नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 माह से साइबर फ्रॉड की जांच की जा रही थी। एनसीआरपी पोर्टल 1930 के तहत भी लगातार कोतवाली पुलिस को सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। वहीं धार की कैनरा बैंक के द्वारा भी कोतवाली थाने में शिकायत की गई कि एक खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हुए हैं। बैंक को सोर्स मालूम नहीं हो रहा था। कोतवाली पुलिस को 1930 पोर्टल से पता लगा कि आरोपियों की शिकायतें अन्य राज्यों में भी है, जो कि धार में रहकर साइबर फ्रॉड कर रहे हैं। कोतवाली पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की गई। जांच में धार शहर के 5 लोगों के नाम सामने आए, जो संगठित रूप से साइबर फ्रॉड करके म्यूल खातों में लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन करके पैसे को खपा रहे थे। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन जांच में पाया गया। 5 आरोपियों पर राष्ट्रीय स्तर पर 20 शिकायतें साइबर पोर्टल पर दर्ज है। कोतवाली पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किन किन खातों में पैसा गया, यह जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही है, जैसा कि सीएसपी रविंद्र वास्केले, थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया। वही आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। साइबर क्राइम जो शेयर ट्रेडिंग में फ्रॉड के लिए हमने थाना कोतवाली में एक अपराध पंजीबद्ध किया। लगभग 1 करोड़ 7 लाख की कुछ राशि है। अभी हम 5 आरोपी बनाए, उसमें अलग अलग कितना ट्रांजैक्शन हुआ, क्या इन्वेस्टिगेशन का पार्ट वो चल रहा है। कोतवाली में विगत 1.5 माह से एक जांच हम लोग कर रहे थे साइबर फ्रॉड से रिलेटेड। चूँकि एनसीआरपी पोर्टल 1930 के तहत भी हमको तमाम सूचनाएं ऐसी प्राप्त हो रही है जो क्षेत्र में रह के साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और उनकी कंप्लेनें अन्य राज्यों में हैं। और बैंक भी हमें सतत इसमें मदद कर रही है। कैनरा बैंक की तरफ से ही हमें एक शिकायती आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें एक खाता धारक के खाते में 70 लाख ट्रांजैक्शन हुआ था और उसका सोर्स उनको ज्ञात नहीं हो रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अवैधानिक रूप से वो खाता था, उसकी हमने जांच प्रारंभ करी। जांच में से हमको करीबन धार शहर के 5 लोग ऐसे हमें ज्ञात हुए जो संगठित रूप से साइबर फ्रॉड करके और म्यूल खातों को, ऐसे खातों को जो लालच देकर खुलवाए जाते हैं और जिसमें लाखों का ट्रांजैक्शन करके उसको खपाया जाता है, ऐसा ज्ञात हुआ। और उसमें हमने एक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन ऐसा हमें प्राप्त हुआ है जांच के दौरान। और उक्त 5 आरोपियों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर 20 कंप्लेनें साइबर पोर्टल 1930 पे हमारे यहाँ दर्ज है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। किन किन के खातों में पैसा गया वो भी जानकारी हम इसमें जुटा रहे हैं। सर, जो ये अन्य राज्यों में जो दर्ज है वो कहाँ दर्ज है? अन्य राज्यों में जो दर्ज है वो दिल्ली, मुंबई, केरल, पश्चिम बंगाल, मैक्सिमम इन्हीं राज्यों में कंप्लेनें दर्ज हुई है। और ये एक शेयर ट्रेडिंग ऐप फर्जी रूप से संचालित किया जा रहा था। उसके माध्यम से साइबर फ्रॉड करके उन लोगों से पैसे को खातों में ट्रांसफ़र करवा के उसको अपने लाभ के लिए प्राप्त किया जा रहा था। करीबन 1 करोड़ 7 लाख में 40 लाख रुपए कैश निकाला गया है और 70 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन अन्य खातों में किया गया है। सर, ऐसे भी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है और उनके खातों में पैसे आए हैं, तो उनको किस तरह का लालच दिया गया और पुलिस क्या पता है? हाँ, ऐसे भी कई लोग हैं जो आगे जांच में आएंगे, संभावना है उसकी। साइबर क्राइम की भाषा में एक म्यूल अकाउंट होता है। म्यूल अकाउंट में लालच देकर अकाउंट खुलवा लिया जाता है प्राइवेट बैंकों में, अन्य बैंकों में, और संबंधित खाता धारक को ज्ञात भी नहीं होता है कि उसके खाते में इतना ट्रांजैक्शन आता है। उसकी केवाईसी और आईडीज़, उसके सिम जो बैंक में रहता है रजिस्टर्ड, वो भी वो लोग यूज़ करते हैं और फ्रॉड के माध्यम से खुद बच जाते हैं और उनको फंसना पड़ता है। तो ये जानकारी के हिसाब से मैं उनको भी अवेयर करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी केवाईसी या किसी के भी कहने में खाता न खुलवाए। सर, इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं, जल्द ही गिरफ्तारी करेंगे। कितने लोग हैं जिनके नाम से खाते खुले हुए हैं सर? करीबन 10 से 15 लोग।